हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मजे में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मजेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मजे लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। संगति का असर। हिंदी कहानी। एक बार की बात है। आदिवासियों का एक सरदार था। उसे जंगल में जाकर चिड़ियाएं पकड़ने का बेहद शौक था। एक दिन जंगल में दो तोते उसके जाल में फंस गए। वह उन तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ कि उन्हें बोलना सिखाएगा और उसके बच्चे इन तोतों के साथ खेला करेंगे। जब वह दोनों तोतों को लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी न जाने कैसे एक तोता उसकी पकड़ से छूटकर आसमान में फुर्र हो गया। राजा थोड़ी देर तक को उसके पीछे भागा, फिर थक हार कर वह घर की ओर एक ही तोते के लेकर लौट चला। उस तोते को उसने अपनी बोली बोली में बोलना सिखाया और केवल कुछ ही समय में तोता सरदार की बोली में बोलने लगा। उधर जो तोता सरदार की पकड़ से छूट गया था, एक संत के पास जा पहुंचा। उसने तोते को पाल लिया और उसे पूजा पाठ के पवित्र मंत्र सिखाए। यह संत जंगल के एक छोर पर रहता था तो आदिवासियों का सरदार दूसरे छोर पर। एक दिन नजदीकी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल के उस छोर पर जा पहुंचा जहां सरदार का घर था। जब राजा उसके घर के निकट पहुंचा तो बाहर पिंजरे में बैठा तोता बोला, देखो कोई आया है, इसे पकड़ो और मार डालो। तोते के ऐसे अभद्र शब्द सुनकर राजा ने वहां रुकना मुनासिब न समझा और घोड़े पर सवार होकर उस दूसरे छोर पर जा पहुंचा जहां संत की कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर दूसरा तोता भी पिंजरे में बैठा था। उसने जब राजा को आते देखा तो बोला, आइए महानुभाव, आपका स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस प्रकार राजा का सत्कार करने के बाद उसने संत को आदर से पुकारा, गुरुजी, घोड़े पर सवार होकर कोई आगंतुक आया है। बाहर आकर उन्हें आदर सहित भीतर ले जाइए। उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था करें। राजा ने जब तोते को इन आदरपूर्वक शब्दों में बोलते सुना तो वह दंग रह गया। तुरंत उसकी समझ में आ गया कि वातावरण, प्रशिक्षण और संगत का असर कितना गहरा होता है। दोनों तोतों की मिसाल उसके सामने थी। शिक्षा व्यक्ति की असल पहचान उसकी संगत से ही होती है। कहानी कैसे लगी हमारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे मजेदार कहानियां सुनने मिले आप सभी को सबसे पहले। देखते हैं आप सबका स्वभाव कैसा है। आप सब्सक्राइब करके अच्छे तोते जैसा है या सब्सक्राइब न करके दूसरे डाकू के तोते जैसे हैं? मित्र की सलाह। हिंदी कहानी मजेदार है, सुनिए। एक बार की बात है, एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। गधे का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई हैं। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया।
वे रोज रात को बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूं कि ढैंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नन, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख। मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था।